मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करने वाले हैं। वाक़या यूँ है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सोने का हार चोरी होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। क्या वाकई उसके गले में सोने का हार था? किसने चुराया था? क्यों चुराया था? आज इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। वाक़या बहुत ही सबक आमोज़ है, इसलिए वाक़े को बराए मेहरबानी मुकम्मल सुनिए और इस वाक़े पर अमल भी करेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सोना चुराने का वाक़या एक सबक आमोज़ हिकायत है, जिसमें सदाकत, इंसाफ और अदल का एक अहम सबक मौजूद भी है। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल व इंसाफ पर मबनी तालीमात को वाज़िया करता है। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी और लोग इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। मदीने में एक कुरैशी औरत रहती थी जिसका नाम फ़ातिमा था और वो किसी बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उस औरत पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और ये मामला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। चूँकि हज़रत फ़ातिमा कुरैश के एक माज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, कुछ लोगों ने ये सोचा कि इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए और इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक शरीयत के क़वानीन सब के लिए बराबर थे। लोगों ने हज़रत असामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, से दरख्वास्त की कि वो सिफारिश करें ताकि हज़रत फ़ातिमा को माफ़ कर दिया जाए। असामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की खुदू के बारे में सिफारिश करते हो? फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और एक तारीकी किताब फरमाया, तुम से पहले लोग इसलिए तबाह हो चुके कि जब इनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता था तो इससे छोड़ देते थे, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता था तो इससे सज़ा देते थे। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं इसका हाथ काट देता। ये बयान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ का मुँह बोलता सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया कर दिया कि कानून के मामले में किसी किस्म की रियायत या तफरीक नहीं की जाएगी, चाहे मामला किसी करीबी या माज़ूज़ शख्स का ही क्यों न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हज़रत फ़ातिमा पर चोरी की सज़ा लागू की जाए। इनका हाथ काट दिया गया और इस फैसले के बाद हज़रत फ़ातिमा ने नहायत सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया और अपने गुनाह की माफ़ी मांग ली।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف کا معیار سب کے لیے یکساں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ قانون کے نفاذ میں کسی قسم کی تفریق یا جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ معاملہ کسی عام آدمی کا ہو یا کسی بڑے قبیلے کے فرد کا، سب کو برابر سمجھا جائے گا۔ یہ حکایت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم انصاف پر مبنی معاشرے قائم کریں، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو اور طاقتور اور کمزور کے لیے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔